तो हेलो बच्चों, आज फिर से हम लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का एक दूसरा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना एसिड वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है आपका बेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। जैसा हमने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स में हमने पढ़ा था वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते थे, क्या कहलाते थे? हमारे एसिड्स कहलाते थे। उसी तरह से जो बेसिस होते हैं, बेसिस क्या होते हैं कि जब ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हमें क्या दे? OH- आयंस दे। OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस दे, क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। जैसा कि हमने यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है, देखिए कि दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस which gives OH- आयंस, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें क्या दे रहे हैं? OH- आयन दे रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्रेजेंस हो किसकी? वाटर की। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें दे OH- आयंस क्या कहलाते हैं? हमारे बेसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। अब जैसे हमने यहां पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं बेसिस के। फर्स्ट एग्जांपल इज NaOH, ये भी एक बेस है। KOH एक बेस है। MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है। तो जब हम अगर NaOH लें और इस NaOH को क्या करें हम? एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व कराएं। तो देखो जब हम इस NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो NaOH है ये डिसोशिएट हो जाएगा। किसमें डिसोशिएट हो जाएगा? जिन आयन से ये मिलके बना था। किन आयन से मिलके बना था ये? Na+ और OH-। तो यहां हम देख सकते हैं कि जब NaOH है, जब हमने इसको क्या करा? एक्वस मीन कि वाटर में डिसॉल्व करा, तो इस NaOH ने हमें क्या दिया? एक तो सोडियम का आयन बनाया और साथ में क्या दिया? देखो OH- आयन। और हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या दे? OH- आयंस, क्या कहलाते हैं? बेसिस। सेकंड एग्जांपल हमने लिखा था KOH। तो देखो अगर हम इस KOH को भी क्या करें? वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो जो KOH है ये भी क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। किसमें? K+ और OH- में। तो इस KOH ने भी हमें क्या दिया? OH- आयन दिया इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर जैसे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखा था MgOH, तो जब हम MgOH का होल ट्वाइस लें और इसको भी अगर हम क्या करें? एक्वस कराएं, मतलब वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये भी डिसोशिएट हो जाएगा। किसमें? Mg+2 और OH-, और ये भी हमें क्या दे रहा है? OH- आयंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या दें हमें? OH- आयंस दें, किसमें? वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बाद में ये जो थ्योरी थी हमारी बाद में फेल भी हो गई है और फिर हम न्यू डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे एसिड और बेसिस को लेके, लेकिन वो अभी 10th क्लास में नहीं है, वो हम जाके 11th क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हमें बेसिस की डेफिनेशन यही याद रखनी है कि दो सब्सटेंसेस विच गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बेसिस। फिर हमने एग्जांपल देखे। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी? बेसिस की, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा हमने एसिड के केस में देखा था, पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कवर किया था, फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। उसी तरह से यहां पर भी हम बेसिस के केस में भी पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में हमने पहली प्रॉपर्टी राइट की है कि हैव अ बिटर टेस्ट, कि जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, मतलब कड़वे। जैसे हमने एसिड के केस में देखा था कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता था? एसिड्स का टेस्ट कैसा होता था? सॉर इन टेस्ट। स्वाद में एसिड कैसे होते थे? खट्टे होते थे। उसी तरह से जो बेस है, बेस कैसे होते हैं? हैव अ बिटर टेस्ट, यानी कि स्वाद में कड़वे होते हैं। ये इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सॉपी टू टच, कि अगर हम इन बेसिस को टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? सॉपी टू टच। सॉपी टू टच मतलब कि जैसे साबुन को हम टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? स्लिपरी। तो उसी तरह से जब हम इस बेस को भी टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? सॉपी टू टच होते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अपोजिट है ये एसिड का। एसिड में हमने क्या देखा था? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेसिस होते हैं, बेसिस क्या कर रहे हैं? उसका अपोजिट हो गया, रेड लिटमस को टर्न कर रहे हैं किसमें? ब्लू लिटमस में। तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कॉमन है, ये एसिड के केस में भी सेम थी और अभी भी सेम है कि एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे थे और बेसिस भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं। अब मैंने इसका एक रीजन बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करते हैं। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, व्हाई एसिड्स एंड बेसिस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्यों करते थे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन? इसका बताया था मैंने एसिड्स के केस में, अगर आपको याद है मैंने बताया था कि
क्योंकि बेसिस या फिर एसिड्स जो है जब इनको एक्वस कराया जाता है तो ये अपने आयंस में टूट जाते थे, और वो जो आयंस थे फिर वो फ्री फॉर्म में आयंस हो जाते थे, और उन फ्री फॉर्म आयंस की वजह से ही, या यानी कि उन फ्री आयंस की वजह से ही एसिड्स और बेसिस कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये आपका 1 मार्क्स में आए तो आपको डायरेक्टली 1 लाइन में आंसर देना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, और अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको 2 मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में राइट करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी है, कि रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं कब, इन एक्वस सॉल्यूशन, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये बात की हमने बेसिस की डेफिनेशन की और एग्जांपल देखे फिर उसके कुछ, और उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ा। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी बेसिस या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। जितना भी हो सके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।